दोस्तों, यूँ तो दुनिया में लाखों तरह के बिजनेस हैं, पर ऐसे बहुत कम ही बिजनेस हैं जिन्हें करके लाखों लोग करोड़पति बन चुके हों। कपड़ों का बिजनेस एक ऐसा ही बिजनेस है जो सदियों से चला आ रहा है और जिसने लाखों लोगों को करोड़पति बनाया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ही हाउसवाइफ की कहानी बताने जा रही हूँ जिन्होंने सिर्फ 50,000 रुपये से साड़ियों के बिज़नेस की शुरुआत की और आज उनका टर्नओवर लगभग 10 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। लेकिन इससे पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। वो साल 2010 था। दिल्ली की ज्योति बाधवा बंसल अपने पति अंशुल बंसल और 2 साल की बेटी के साथ हंसी खुशी रहती थी। पति येस बैंक में वाइस प्रेसिडेंट थे। सब कुछ बहुत स्मूथली चल रहा था। लेकिन तभी शादी के करीब 4 साल बाद पति ने ऐलान किया कि अब मुझे जॉब नहीं करनी है, मैं अपना खुद का बिजनेस करना चाहता हूँ। अब ज्योति असमंजस में आ गई क्योंकि अंशुल की कमाई से ही घर चल रहा था और उनके अचानक नौकरी छोड़ देने से सब कुछ बदलने वाला था। दिल्ली के नामी टैगोर इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ी ज्योति ने 2003 में एमिटी बिजनेस स्कूल से MBA भी किया था और इसके बाद 3 साल तक एक MNC में जॉब भी की थी। ज्योति के मन में यही उधेड़-बुन चल रही थी कि फाइनेंशियली सिक्योर होने के लिए उन्हें कुछ करना होगा। मन में जॉब करने की बात आई, पर जब बिटिया का मुंह देखा तो लगा इतनी छोटी बच्ची उनके बिना कैसे रहेगी। इसीलिए तय किया कि कुछ अपना करना है और घर से ही करना है। पास में कुल मिला जुलाकर 50,000 रुपये की सेविंग थी। आत्मविश्वास कमज़ोर था, पर ऐसे वक्त में उन्होंने निराश होने की बजाय उन दिनों को याद किया जब शादी के बाद उन्होंने अपनी सेहत सुधारने के लिए नेचर कैंप ज्वाइन किया था और योग करके अपने आप को फिट बनाया था। ज्योति बताती हैं कि खुद को फिट बनाना कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं थी, लेकिन इसने एक बात मेरे मन में बैठा दी थी कि हर एक समस्या और हर एक समाधान मेरे अपने अंदर है। और इस सोच ने मुझे शक्ति दी कि ज़िंदगी के हर दौराहे पर मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ लूँगी। तब ज्योति ने आंख बंद की और कहा, आई वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी टू बिकम सक्सेसफुल। और वो कहते हैं ना, जब आप किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहें तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने की साजिश करने लगती है। ज्योति को किसी ने ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने की सलाह दी। ज्योति जी जान से इस आइडिया को एक्सप्लोर करने में जुट गई। हर दिन वो मार्केट रिसर्च पर 5-6 घंटे देने लगी। धीरे धीरे उन्हें ये समझ आने लगा कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड भी खूब है और जिसमें मुनाफा भी जमकर कमाया जा सकता है। और वो प्रोडक्ट था साड़ी। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें ना साइज़ का चक्कर था, ना एक्सपायर होने की झंझट, ना डिज़ाइन की कमी थी, ना वैरायटी की शॉर्टेज। ये ऐसा बिजनेस था जिसे करने के लिए इन्वेस्टमेंट भी बहुत अधिक नहीं चाहिए थी। फिर क्या था, ज्योति ने मन में ठान लिया कि अब वे ऑनलाइन साड़ियों का बिजनेस करेगी। अपने रिसर्च के दौरान ज्योति ने एक बात नोटिस की कि सिल्क फैब्रिक की डिमांड काफ़ी थी। उन्होंने बाज़ारों में जाकर हैंडक्राफ्ट सिल्क साड़ियों को देखना शुरू किया। जैसे जैसे वे साड़ियाँ देखती गई उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया। लगा कि यही वह चीज़ है जिसकी उन्हें तलाश थी और वे इसे बेच सकती हैं। फिर क्या था, अपने पास जमा किए हुए 50,000 रुपये लेकर वे निकल पड़ी सिल्क साड़ियों को खरीदने और यहीं से उन्होंने कुछ साड़ियाँ कलेक्ट की और 2010 में eBay पर जन्म हुआ संस्कृति विंटेज का। शुरुआत में कई दिक्कतें आईं, यहाँ तक कि पहले 2 महीने तो एक भी ऑर्डर नहीं आया। कई बार लगा कि पैसा डूब गया, पर फिर भी ज्योति इसीलिए टिकी रहीं क्योंकि भले कस्टमर साड़ियाँ खरीद नहीं रहे थे, पर हर रोज़ कुछ लोग उनके ऑनलाइन वेबसाइट पर, ऑनलाइन स्टोर पर विज़िट ज़रूर कर रहे थे और उनके प्रोडक्ट्स की तारीफ़ कर रहे थे। धीरे धीरे साड़ियाँ बिकना शुरू हुआ। इसके बाद भी चैलेंजेस कम नहीं थे।
कस्टमर के टेस्ट के अनुसार साड़ी खरीदना, उसकी फ़ोटो लेना, साइट पर अपलोड करना, उसका कैची डिस्क्रिप्शन लिखना, ये सब पहले बहुत मुश्किल, फिर मुश्किल और फिर आसान हो गया। कोई स्टाफ ना होने के कारण ज्योति खुद ही अपनी बेटी के साथ लंबी लंबी लाइनों में लगकर पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से ग्राहकों को साड़ियाँ शिप किया करती थी। ऊपर से आए दिन मार्केट जाकर अच्छी साड़ियाँ सिलेक्ट करना एक बहुत बड़ा टास्क था, पर ज्योति ने ये सब किया और अपने ऑनलाइन स्टोर का एक बच्चे की तरह ध्यान रखा। अमेरिकन ग्राहकों को ध्यान में रखकर ज्योति ने हैंडक्राफ्टेड सिल्क साड़ी, चिकनकरी, क्रेप, जयपुरी प्रिंट और एम्ब्रॉयडरी वर्क जैसी बहुत सारी साड़ियाँ सिलेक्ट करी और इन साड़ियों का स्टॉक बढ़ा दिया। हर फील्ड की तरह यहाँ भी कंपटीशन कम नहीं था, जिसे ज्योति ने अपनी स्मार्ट थिंकिंग से बीट किया। उन्होंने अपना मार्जिन कम रखते हुए फ्री शिपिंग की सुविधा दी। जिस समय लोग 2 मेगापिक्सल का कैमरा यूज़ करके फ़ोटो खींचा करते थे और eBay पर अपलोड करते थे, उस वक्त ज्योति ने DSLR कैमरा यूज़ करना शुरू किया और फ़ोटोज़ अपलोड करना शुरू किया। उन्होंने हर एक कस्टमर को इम्पोर्टेंस दी और उनके फीडबैक को सीरियसली लेकर बिज़नेस के हर एक पहलू को सुधारा। इसका नतीजा ये हुआ कि पहले साल में ही उन्होंने 15 लाख रुपए की साड़ियाँ बेच दी और एक एम्प्लॉय भी रख लिया। ज्योति बताती हैं, मैंने अपने घर के एक कमरे से शुरुआत की थी, जहाँ पर मेरे पास कपड़े रखने के लिए सिर्फ एक ही अलमारी थी। 6 महीने के अंदर मैंने प्रोडक्ट्स की रेगुलर शिपिंग करने के लिए एक लड़की को काम पर रख लिया, क्योंकि मैं लाइन में खड़ी होकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी। मुझे अपने ग्राहकों के लिए नए प्रोडक्ट्स खोजने और उन्हें खरीदने में टाइम लगाना था। 2 साल के अंदर बिजनेस काफ़ी बढ़ गया। उधर पति अंशुल बंसल का बिजनेस रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा था, इसीलिए वे भी ज्योति का साथ देने साड़ियों के बिजनेस में आ गए। अब काम करने के लिए ज्योति ने नोएडा में एक रेंटेड स्पेस ले लिया, जहां से वे अब भी 30 लोगों की टीम के साथ काम करती हैं। आज उनकी टीम में प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स हैं। डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट ही शिप हो, यह इंश्योर करने के लिए भी बहुत सारे एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं। क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी चेक के लिए डेडिकेटेड टीम है। संस्कृति विंटेज की शानदार सफलता के लिए हम ज्योति बांधवा बंसल को ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कुछ भी हो जाए, शुरुआत करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब हम एक ही काम लगातार कंसिस्टेंसी के साथ करते रहते हैं तो एक ना एक दिन वो ज़रूर अचीव हो ही जाती है। लाइफ में एक पॉइंट ऐसा भी आता है जब इंसान डीमोटिवेट हो जाता है। उस डीमोटिवेशन को मोटिवेशन में बदलना सिर्फ और सिर्फ आपके ही हाथों में है। सकारात्मक सोच मनुष्य को सफलता की ओर ले जाती है। जो सोचता है कि वह चीज़ों को प्राप्त कर सकता है, उसे प्राप्त करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ लगाएगा। सफलता की राह में समस्याओं से नहीं हटेगा और एक दिन वह सकारात्मक रूप से जीतेगा भी। आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प, दृढ़ता और कड़ी मेहनत सफलता के प्रमुख कारक हैं। हर छोटी या बड़ी, आसान या जटिल समस्या का हल होता ही है। हर भूल भुलैया से बाहर एक रास्ता है। हर पहेली का जवाब है। केवल आवश्यकताएं आत्मविश्वास, कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प यही हैं जो आपको इन चीज़ों का जवाब देंगी। कहा जाता है कि भाग्य बहादुर के पक्ष में है। भगवान भी उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। इस कहावत का अर्थ है कि कोई भी खुद ही अपनी मुश्किलों से बाहर निकल पाने में सक्षम होता है। यहाँ तक कि भाग्य, किस्मत या दैविक चीज़ें सिर्फ उन लोगों का ही साथ देती हैं जो लगातार खुद को निखार रहे होते हैं। उन लोगों के लिए जो एक प्रयास तक नहीं करते, बल्कि बैठे रहकर अपनी परेशानियों का ईश्वर द्वारा हल किए जाने का इंतज़ार करते हैं, भगवान कभी भी किसी भी रूप में साथ नहीं देते और इस तरह उनकी समस्याएं केवल बढ़ती ही रहती हैं। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव करना चाहते हैं तो केवल प्रयास कीजिए और तब तक कीजिए जब तक कि आपको वो चीज़ मिल ना जाए।
आशा करती हूँ कि आपको आज की स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी होगी। आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।